Hello friends, welcome back to my channel. So today's topic is Code of Ethics and Code of Professional Conduct. Subject Advanced Nursing Practice Unit 1 Nursing as a Profession. Friends, if you like my video, like, share and subscribe to my channel ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहे. So firstly देखते हैं definition of ethics. According to American Nurses Association, the Nursing Code of Ethics is a guide. द नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक गाइड है जो कैरिड आउट करती है क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन अ मैनर. ठीक है, एक मैनर, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मैनर में क्या करना, कैरिड आउट करना. एंड क्वालिटी इन नर्सिंग केयर, और क्या करती है, एक क्वालिटी नर्सिंग केयर को मेंटेन करती है. एंड द इथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोफेशनल, नर्सिंग प्रोफेशनल की इथिकल ऑब्लिगेशन या इथिकल ड्यूटी को मेंटेन करना या कैरिड आउट करना क्या कहलाता है? नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक मैनर में कैरिड आउट करना और एक क्वालिटी नर्सिंग केयर मेंटेन करना. एंड नर्सिंग प्रोफेशन की जो भी इथिकल ऑब्लिगेशन है या इथिकल ड्यूटी है उसको मेंटेन करना, उसको कैरिड आउट करना इज़ कॉल्ड नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स. So next is the purposes. First is standard for the behaviors of the nurses and provide general guidelines for the nursing action. ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है जनरल गाइडलाइन फॉर नर्सिंग एक्शन के लिए एंड प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर बिहेवियर ऑफ नर्सेस के लिए, कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि नर्सेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. हेल्प करता है बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग में चूज़ करने के लिए हमें ये हेल्प करता है. इनेबल्स अ करेक्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है. फर्स्ट पर्पस क्या है? ये प्रोवाइड कर रहा है जनरल गाइडलाइंस नर्सिंग एक्शन के लिए और एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है बिहेवियर ऑफ नर्सेस के लिए. सेकंड पर्पस क्या है? ये हेल्प करता है बिटवीन सिचुएशन में राइट और रॉन्ग. एंड थर्ड है ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. और फोर्थ है प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है उसके राइट को ये प्रोटेक्ट करता है. तो दिस ऑल आर द पर्पसेस ऑफ द. सो नेक्स्ट देखते हैं द INC कोड. INC कोड क्या होते हैं? तो फर्स्टली हम देखेंगे INC कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस. INC कोड फॉर एथिक्स फॉर नर्सेस, इसके 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं. तो फर्स्टली हम INC कोड के 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स देख लेते हैं. 5 प्रिंसिपल एलिमेंट कौन कौन से हैं INC कोड के? फर्स्ट है नर्सेस एंड प्यूपिल, नर्सेस एंड प्रैक्टिस, नर्सेस एंड सोसाइटी, नर्सेस एंड कोवर्कर, नर्सेस एंड प्रोफेशन. सो इस INC कोड में हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ये सिर्फ क्या है? 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स है. क्या है? प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं. 5 प्रिंसिपल. स्लाइड में डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था? नर्सेस एंड प्यूपिल. ठीक है, तो नर्सेस का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? जिस पर्सन को क्या है, रिक्वायर्स नर्सिंग केयर, जिस पर्सन को केयर की रिक्वायरमेंट है उसको केयर प्रोवाइड करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? नर्स की. द नर्स प्रोवाइड केयर, नर्स क्या करती है? केयर प्रोवाइड करती है. एंड प्रमोट एन इन्वायरमेंट, एक ऐसे इन्वायरमेंट को प्रमोट करती है जिसमें क्या हो? वैल्यूज़ हो पर्सन की, कस्टम्स हो, स्पिरिचुअल बिलीव्स हो. ऐसे इन्वायरमेंट को क्या करती है? प्रमोट करती है, जिससे पर्सन की वैल्यूज़, कस्टम, स्पिरिचुअल बिलीफ या इंडिविजुअल की जो रिस्पेक्ट हो सके, ऐसे इन्वायरमेंट को क्या करती है? नर्स प्रमोट करती है. तो द नर्स होल्ड कॉन्फिडेंट, नर्स क्या करती है? कॉन्फिडेंट को होल्ड करती है. एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड यूजेस जजमेंट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखती है पर्सन की. एंड उस इन्फॉर्मेशन को, पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे शेयर करना है, ये इसका भी ध्यान रखती है नर्स. द नर्स इंश्योर दैट द इंडिविजुअल रिसीव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, नर्स क्या इंश्योर करती है कि पेशेंट को एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल सके उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग. तो नर्स हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखती है कि पेशेंट को एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए किसके रिगार्डिंग? उसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग. सो सेकेंड INC कोड का एलिमेंट प्रिंसिपल क्या है? नर्सेस एंड प्रैक्टिस. इसमें क्या होता है? नर्सेस कैरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रैक्टिस एंड मेंटेनिंग कंपिटेंस कंटिन्यू लर्निंग. नर्स जो है वो क्या करती है? नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू लर्निंग के थ्रू अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाती है.
द नर्स मेंटेन अ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ। नर्स क्या करती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है ताकि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल सके, ताकि पेशेंट को क्या हो सके, प्रॉपर केयर मिल सके एंड पेशेंट को किसी भी प्रकार की केयर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, है ना। तो जो नर्स है वो क्या मेंटेन करती है, कि स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल सके और पेशेंट को किसी भी केयर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। द नर्स यूजेस जजमेंट। जो नर्स है वो क्या है, जजमेंट यूज़ करती है रिगार्डिंग इंडिविजुअल कंपटेंस के रिगार्डिंग अपनी जजमेंट यूज़ करती है जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है या हैंड ओवर कर रही है। द नर्स एट ऑल द टाइम्स मेंटेन स्टैंडर्ड। नर्स क्या करती है, हर टाइम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है ताकि पर्सनल कंडक्ट विच रिफ्लेक्ट वेल ऑन प्रोफेशनल, ताकि एक प्रोफेशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सके और इन्हांस पब्लिक कॉन्फिडेंट को इन्हांस कर सके, इसलिए हमेशा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है नर्स। द नर्स इज़ प्रोवाइडिंग केयर एंश्योर दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ना ये इंश्योर करती है कि हमेशा टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, साइंटिफिक एडवांस होना चाहिए, या पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए, पेशेंट को डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए एंड राइट्स ऑफ पेशेंट के राइट्स भी क्या होने चाहिए, हार्म नहीं होने चाहिए। तो ये जो नर्स है वो केयर प्रोवाइड करते समय इस चीज़ का इंश्योर रखती है, इस चीज़ को ध्यान देती। थर्ड प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, नर्स एंड सोसाइटी। नर्स सोसाइटी के बीच में किस तरह से काम करती है। द नर्स शेयर्स विद अदर सिटीजन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इनिशिएटिंग सपोर्टिंग एक्शन टू मीट हेल्थ एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल। नर्स शेयर करती है इंफॉर्मेशन को ताकि जो सिटीज़न है उनको पब्लिक हेल्थ मिल सके, उनको उनकी जो हेल्थ नीड है वो मिल सके। ऑर्गेनाइज एंड परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स के कर्तव्यों को, उनकी ड्यूटीज़ को पहचाने एंड उसको परफॉर्म। एंड नर्स को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए लॉज एंड रेगुलेशन से जो किसको अफेक्ट करते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन एंड नर्सिंग। जो नर्सिंग की प्रैक्टिस को या फिर मेडिसिन की प्रैक्टिस को जो लॉ एंड रेगुलेशन जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में नर्स को अवेयर होना चाहिए। एलिमेंट है नर्सेस एंड कोवर्कर्स। नर्सेस कोवर्कर के साथ कैसे वर्क करती है। द नर्स सस्टेन अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स। वो एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाती है अपने कोवर्कर के साथ नर्सिंग फील्ड में एंड अदर फील्ड में। नर्स क्या करती है, एक सेफ्टी के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है, इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, व्हेन देयर हेल्थ इज़ endangered by a co-workers or any other person। तो नर्स क्या करती है, अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है सेफ्टी के लिए। फोर्थ एलिमेंट प्रिंसिपल है नर्सेस एंड प्रोफेशन। द नर्स प्लेज द मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड। जो नर्स है एक मेजर रोल प्ले करती है डिटरमाइन करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड को, ताकि नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग एजुकेशन में क्या हो सके और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये एक मेजर रोल प्ले करती है। द नर्स इज़ एक्टिव इन डेवलपिंग अ केयर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। नर्स क्या है, एक्टिव रहती है कि वो अपने जो केयर है उसको डेवलप कर सके, प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप कर सके।